नमस्कार दोस्तों। सुएला ब्रेवरमैन नाम तो आपने सुना ही होगा। ब्रिटिश गृह मंत्री जो कि अपने काम के लिए कम और भारत विरोधी बयानों के लिए अपने छोटे से कार्यकाल में ही मशहूर हो गई। लेकिन अब उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री लिज ट्रिस की सरकार को छोड़ रही हैं। गोवा मूल के पिता और तमिल मूल की मां की संतान ब्रेवरमैन को 43 दिन पहले ही गृह मंत्री नियुक्त किया गया था, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रिस ने कार्यभार संभाला था। सुएला ब्रेवरमैन ने हाल ही में भारत को लेकर एक बयान से विवाद खड़ा कर लिया था। सुएला ब्रेवरमैन ने टिप्पणी की थी कि सबसे बड़ी संख्या में भारतीय ही हैं जो अपनी वीजा समय सीमा समाप्त होने के बाद भी ब्रिटेन में रुके रहते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे भारत के साथ खुली सीमाओं वाली माइग्रेशन नीति को लेकर आपत्ति है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों ने इसलिए ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया था, जिसके बाद ब्रिटेन की भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी ठंडे बस्ते में जाने की आशंका बढ़ गई, जो दीपावली के आसपास साइन होने वाला था। और प्रधानमंत्री मोदी की भी यूके यात्रा पर संकट मंडराने लगे, जो कि ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा घाटा साबित हो सकता है। सुएला ब्रेवरमैन की प्रधानमंत्री ट्रस के साथ बैठक हुई और इससे सरकार की नीति पर असहमति और भारत विरोधी बयानों के परिणाम स्वरूप सुएला ब्रेवरमैन को मंत्री पद से हटा दिया गया। प्रधानमंत्री लिज ट्रिस मंत्रिमंडल से पहले ही एक हफ्ते पहले दूसरे मंत्री का इस्तीफा ले चुकी है। इससे पहले लिज ट्रिस ने वित्त मंत्री क्वासी को बर्खास्त कर दिया था। इस कदम से ट्रिस के लीडरशिप के लिए संकट और बढ़ते जा रहे हैं। पहले ही राजनीतिक संकट से गुजरे ब्रिटेन के लिए यह बड़ी सिरदर्दी की बात है, क्योंकि एक के बाद एक इस्तीफे से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रिस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि उन्होंने बुधवार को खुद को मैदान छोड़कर भागने वाले के बजाय एक योद्धा करार दिया। उन्होंने ये बयान तब जारी किया जब वह खराब आर्थिक योजना को लेकर अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में कड़े विरोध का सामना कर रही हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने द्वारा लिए गए फैसलों से भी वापिस होना पड़ रहा है। और तो और ब्रिटेन के मशहूर समाचार चैनल में अपने पहले ही इंटरव्यू में उन्हें देश से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। यही नहीं दोस्तों, संसद में भी उनके इस्तीफे की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। हालांकि एक महीने से भी कम समय में उनकी सरकार को टैक्स कटौती के पैकेज के फैसले को पलटना पड़ा है। इसके बाद ट्रस ने पहली बार संसद के पहले सत्र में भाग लिया, जहां उन्होंने संसद से माफ़ी मांगी और ब्रिटिश सरकार के प्रमुख के तौर पर अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान ही की गई गलतियों को स्वीकार किया। ट्रस जब संसद में बोल रही थी तो कुछ सांसदों ने चिल्लाकर इस्तीफा दो की मांग भी की, क्योंकि ट्रस की सरकार ने 23 सितंबर को बिना सोचे समझे करों में कटौती कर दी थी और इसका कोई इंतजाम नहीं किया, जिससे वित्तीय बाजारों में तूफान पैदा हो गया और पाउंड की कीमत इस रफ्तार से गिरी कि ब्रिटिश सरकार की उधारी की लागत बढ़ गई। इस संकट को और गहरा होने से रोकने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को हस्तक्षेप करना पड़ा। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सितंबर में ब्रिटेन की महंगाई दर 10.1% हो गई, जो कि पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले समय में बड़े राष्ट्रों और भारत के लिए कैसा होगा? क्या महंगाई दुनिया को उनके द्वारा लिए गए फैसलों के ऊपर प्रभाव डाल रही है? अपने विचारों को कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।